क्या आप जानते हैं 18 अगस्त 1945 की उस शाम क्या हुआ था? ताइवान की एक हवाई दुर्घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। कहा गया कि नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन क्या यह सच था या सिर्फ एक चाल? आज हम बात करेंगे उस महान योद्धा की जिन्होंने अपनी जान देश के नाम कर दी। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। ये कहानी है एक पूरे आंदोलन की जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। क्या सच में नेताजी शहीद हुए थे? आज के वीडियो में हर परत खुलेगी। बने रहिए अंत तक क्योंकि आखिरी खुलासा आपको हैरान कर देगा। दरअसल 1943 में जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तो नजारा देखने लायक था। रासबिहारी बोस ने कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। सोचिए, एक ऐसी सेना जो बिना देश के, बिना सरकार के लड़ रही थी। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सिर्फ शब्द नहीं, एक आग थी। उस समय ब्रिटिश सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। कैसे नेताजी ने जापान और जर्मनी से समर्थन जुटाया। यह कूटनीति का एक मास्टर क्लास था। लेकिन आगे जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्या आप जानते हैं कि आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा तक लड़ाई लड़ी थी? 1944 का वो साल जब भारतीय सैनिक अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए विदेशी जमीन पर थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि साधन कम होने के बाद भी उनका जज्बा कितना था? आज भी इम्फाल की मिट्टी में उन वीरों का बलिदान समाया है। वे हार नहीं रहे थे, वे इतिहास लिख रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अचानक पीछे हटने का आदेश क्यों दिया गया? क्या असली दुश्मन बाहर था या अंदर? ये बात आज भी एक बड़ा सवाल है। अब सुनिए असली ट्विस्ट। भारत सरकार ने कई सालों तक फाइलें गुप्त क्यों रखीं? क्या उन फाइलों में कुछ ऐसा था जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए था? 2016 से 2026 तक कई दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं। उनमें कुछ ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। क्या किसी विदेशी ताकत का हाथ था? या हमारे अपने लोग ही सच छुपा रहे थे? सोचिए जरा, एक नायक जिसकी पूरी दुनिया दीवानी थी, उसका अंत इतना रहस्यमयी कैसे हो सकता है? अगले हिस्से में हम उन सबूतों की बात करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं दिखाए। यह सबसे बड़ा रहस्य है। क्या नेताजी 1945 के बाद भारत आए थे? क्या उन्होंने गुमनामी का जीवन जिया? फैजाबाद के गुमनामी बाबा की चर्चा आपने सुनी होगी। बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे नेताजी थे। उनके पास से मिले चश्मे और घड़ियां, क्या वो सब इत्तेफाक थे? 2026 में भी फोरेंसिक विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में इतिहास को बदला गया? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए, क्योंकि आपका एक विचार हमें नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार हैं। आजाद हिंद फौज का हर सिपाही अमर है। उन्होंने हमें सिखाया कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। आज 2026 में भी उनकी विरासत हमारे रगों में दौड़ रही है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतिहास के इन पन्नों को दबाने न दें।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना न भूलें। जय हिंद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और अनकहे रहस्य के साथ। तब तक देखते रहिए बिटनोमेड 1।